सुंदरपुर जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। उसका एक लकड़ियों का कारोबार था। देखो कुक्कू बेटा, आज तुम ये दाल पी लो, चावल मैं तुम्हारे लिए कल बना दूंगी। मम्मा अभी मुझे खाना नहीं खाना है, बस आप मुझे लकड़ियों का चूल्हा बना के दे दो। मुझे एक लकड़ी का चूल्हा चाहिए। हाँ हाँ कुक्कू बेटा, मैं आपके लिए लकड़ियों का चूल्हा बना दूंगी, क्योंकि बारिश का समय आने वाला है और जंगल के सारे पक्षी मुझसे अपना घर बनवाएंगे लकड़ियों का। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जो कि टूनी चिड़िया के लकड़ियों के व्यापार से बहुत जलता था। पापा पापा, कुक्कू बता रहा था कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और टूनी आंटी का लकड़ी का कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी उन्हीं से अपना लकड़ियों का घर बनवाएंगे। उनके पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और मेरे सपनों का क्या पापा, आप तो कभी मेरे सपने पूरे ही नहीं करते हो। टूनी आंटी तो कुक्कू को एक लकड़ी का चूल्हा भी बना कर देंगी। आप मेरे लिए क्या बना के देंगे? अरे अरे मेरे बेटे, तुम देखना, मैं तुम्हें टूनी चिड़िया से भी ज्यादा अच्छा चूल्हा बना कर दूंगा। जग्गू तुम जाओ, जाकर खेलो, बस हर समय बातों में ही लगे रहते हो। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मैं इस चिड़िया से तंग आ चुकी हूँ। ये अपने बेटे को कुछ न कुछ बनाकर देते रहती है लकड़ी का, इसलिए जग्गू भी हमसे जिद करता है। अच्छा होता कि ये लकड़ियों का कारोबार अपना बंद ही कर दे। गौरी, पिछले साल तो टूनी चिड़िया ने मिट्ठू महाराज के गेहूं की चोरी में मुझे बहुत बड़ी सजा दिलवाई थी। मैं टूनी चिड़िया से अपना बदला लेना चाहता हूँ और इस बार मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। इस बार मैं उसका लकड़ियों का कारोबार बंद करवा कर रहूंगा बारिश में। मेरे पास बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिससे जंगल का कोई भी पक्षी उससे अपना लकड़ियों का घर नहीं बनवाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, हम सारे पक्षी पिछली बार की तरह ही इस बार भी लकड़ियों का मजबूत घर बनवाने आए हैं तुमसे। हाँ हाँ पक्षियों, अच्छा हुआ कि तुम सब आ गए यहाँ। मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी थी। क्या बात है टूनी चिड़िया, बोलो। बुलबुल बहन, इस बार लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है, तो इस बार मैं घर बनाने के दाम कुछ महंगे ही लूंगी। आप सब चाहे तो आप दूसरे जंगल में जाकर पता कर सकते हैं। अरे बाप रे, दिन ब दिन लकड़ियाँ महंगी होती जा रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बारिश से बचने के लिए हमें घर तो बनवाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया, ये लो हम सभी पक्षी के पैसे, कल से तुम अपना काम शुरू कर देना। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम आ गया था। अगले दिन कालू कौवे और गौरी कौवे ने मिलकर कुछ मिट्टी के घर बना लिए थे। गौरी, अब तुम देखना, जंगल के सारे पक्षी मेरे ये मिट्टी के घर खरीद लेंगे और टूनी चिड़िया का लकड़ियों का कारोबार बंद हो जाएगा। कालू जी, हमने जल्दी जल्दी में ये घर बहुत ही कमजोर बनाए हैं, बारिश में ये कभी भी टूट सकते हैं। अरे गौरी, तो क्या हुआ? अगर हमने एक बार में ये घर बेच दिया, फिर चाहे ये घर टूटे या फूटे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। अरे पक्षियों, आ जाओ आ जाओ, ये मिट्टी के सस्ते घर और टिकाऊ घर खरीद लो। कालू कौवे की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, क्या बात है? तुम इतने सस्ते दामों में क्या बेच रहे हो? अरे पक्षियों, मैंने मिट्टी के ये मजबूत घर बनाए हैं और सिर्फ इन्हें 5 रुपए में बेच रहा हूँ। क्या कालू कौवे, 5 रुपए में? लेकिन टूनी चिड़िया तो हमारे लकड़ियों का घर पूरे 20 रुपए में बना रही है। अरे पक्षियों, तब तो टूनी चिड़िया तुम लोगों को लूट रही है, क्योंकि मैंने दूसरे जंगल में पता किया है, वहाँ पर लकड़ियाँ सिर्फ 5 रुपए की मिल रही है और वो तुम लोगों से लकड़ियों के पूरे 10 रुपए ले रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि टूनी चिड़िया हम सभी पक्षियों को धोखा दे रही है। हाँ हाँ पक्षियों, इस बार तुम सब मुझसे ये मिट्टी का घर ले लो और टूनी चिड़िया से अपना घर न बनवाकर उससे अपने पैसे वापस ले लो, तब टूनी चिड़िया को अच्छा सबक मिलेगा। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो पक्षियों, हम सब मिट्टी के घर खरीद लेते हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे की बातों में आकर मिट्टी का घर खरीद लेते हैं। टूनी चिड़िया, तुम हमें हमारे पैसे वापस कर दो। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, धोखेबाज। तुम हम सभी पक्षियों को बेवकूफ बना रही हो और हमसे महंगे दामों में अपनी लकड़ियों का घर बनाती हो। तुम हम सारे पक्षियों को पागल बना के हमसे पैसे लूटती हो। तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। कालू कौवे ने हमारी आंखें खोल दी है अब।
अरे तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो। टूनी चिड़िया, तुम सस्ती लकड़ियों को महंगा बता रही हो और हमसे ज्यादा पैसे ले रही हो, इसलिए हमने कालू कौवे के बनाए हुए मिट्टी के घर को खरीद लिया है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। टूनी चिड़िया सारे पक्षियों की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। पक्षियों, ये लो आप सभी के पैसे, पर ये बात झूठ है कि मैं आप सबको धोखा दे रही हूँ। अगले दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षियों के घर भीगने के कारण टूट जाते हैं और सारे पक्षी फिर से बेघर हो जाते हैं। अरे अरे गौरी, ये क्या हो गया? हमारे ये मिट्टी के घर तो टूट गए। इसका मतलब सारे पक्षियों के घर भी टूट गए होंगे और वो लोग भी बेघर हो गए होंगे। हाय रे कालू जी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो गुस्से में सारे पक्षी हमारे तरफ ही आ रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ ये जंगल छोड़कर हम लोग भाग ही जाते हैं। अरे हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी से जग्गू कौवे को लो और भागो यहाँ से। फिर कालू कौवे का परिवार वो जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल के सारे पक्षी गुस्से में कालू कौवे के घर की तरफ आते हैं। अरे पक्षियों, कालू कौवे का मिट्टी का घर भी बारिश में टूट गया। कहाँ है कालू कौवा? लगता है जंगल छोड़कर भाग गया। हाँ पक्षियों, कालू कौवा हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। उसने हमें धोखा दिया है, धोखा। अगर आज हमने टूनी चिड़िया से लकड़ियों का घर बनवा लिया होता तो आज हमें ऐसे बारिश में भीगना ना पड़ता। वहीं से टूनी चिड़िया गुजर रही होती है। वो पक्षियों को देखकर वहीं रुक जाती है। पक्षियों, क्या हो गया? आप सब बारिश में ऐसे क्यों भीग रहे हो? टूनी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमने कालू कौवे की बातों में आकर तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारी लकड़ियों का घर छोड़कर हमने कालू कौवे का मिट्टी का घर खरीद लिया, जो बारिश में भीगते ही टूट गया। और तो और वो कालू कौवा हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब हम सारे पक्षी जाए तो जाए कहाँ? पक्षियों, तुम सबने कालू कौवे की बातों में आकर मुझे धोखेबाज कहा, लेकिन चलो मैं फिर भी तुम सब पक्षियों को माफ़ करती हूँ। लेकिन तुम लोगों को बहुत अच्छी सज़ा मिल रही है। और रही बात लकड़ियों का घर बनाने की, तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे कल सुबह उल्लू सेठ के लिए लकड़ियों का घर बनाने जाना है, वो भी पूरे के पूरे 100 रुपये में। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ सभी पक्षी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और उन्हें उनकी गलतियों की सज़ा मिल जाती है।